हेलो एवरीवन, वेलकम टू निखिल कोचिंग। आज हम लोग पर्यायवाची के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले इसके बारे में पूछेंगे इसका अर्थ क्या होता है। जैसे हम लोग जानते हैं पर्यायवाची का अर्थ होता है समानार्थी। सेकंड, अब इसका एक ही अर्थ नहीं होता, इसके कई अर्थ होते हैं। दूसरा समरूप। तीसरा प्रतिशब्द। ये सब पर्यायवाची के शब्द होते हैं। पर्यायवाची वो शब्द होते हैं जो संस्कृत शब्द होते हैं जो और ये तत्सम भी माने जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग कृष्ण के पर्यायवाची पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कृष्ण के पर्यायवाची। कृष्ण का एक पर्यायवाची जो सभी लोग जानते हैं, एक पर्यायवाची होता है कान्हा। दूसरा पर्यायवाची होता है मुरलीधर। तीसरा पर्यायवाची होता है नंद नंदन। चौथा पर्यायवाची वासुदेव। गिरिधर। वंशीधर, क्योंकि देखो इन्हें वंशीधर क्यों कहा गया है? इन्हें वंशीधर इसलिए बोला गया है क्योंकि इनके पास मुरली होती है। हमारे घर में पूजा होती है तो इन्हें लड्डू गोपाल भी कहते हैं। लड्डू गोपाल। लोग ठाकुर जी के नाम से भी जानते हैं इनको, ठाकुर जी। तो अभी तक हमने कितने पढ़े? कान्हा, मुरलीधर, नंद नंदन, वंशीधर, लड्डू गोपाल, वासुदेव, गिरिधर। अब माखन चोर के पीछे की कहानी सभी को पता है, क्योंकि ये माखन चुराते थे इसलिए इन्हें माखन चोर कहा गया है। गोपियों के वस्त्र चुराते थे इसलिए इन्हें वस्त्र चोर कहा गया है। ये नटखट थे इसलिए इन्हें नटवर कहा गया है। ये युद्ध के टाइम पे कि सही समय के लिए, युद्ध के सही समय के लिए ये मैदान को छोड़ के भाग गए थे, इसलिए इन्हें रणछोड़ कहा गया है। और ये आरो पीसियस में भी आया हुआ है। इन्हें व्रज वल्लभ कहा गया है। क्या? व्रज वल्लभ भी कहा गया है। अब आप लोग जानते हैं इन्हें राधा जी, क्योंकि ये राधा जी से बहुत प्रेम करते थे इसलिए इनको राधा रमण बोला गया है। राधा रमण। वनवासी बोला गया है। सभी को पता है कॉमन श्याम, मोहन, माधव, गोपेंद्र, केशव। और सबको पता है इनको क्या बोला गया? द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश बोला गया है इनको। मुरारी बोला गया है। योगेंद्र बोला गया है। योगेंद्र बोला गया है। पीसियस में आया था कृष्ण का एक पर्यायवाची नागर बोला गया है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आया था लकुटीधर, क्योंकि सबको पता है ये लकुटी लेते थे तो इसलिए इन्हें लकुटीधर बोला गया है। पीसीएस में, आरओ में, एसएससी जीडी, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है जनार्दन। इनको जनार्दन बोला गया है। आप लोग बताइएगा कि इनको जनार्दन बोला क्यों गया है। और बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट, दामोदर बोला गया है कृष्ण भगवान को। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया? कौन से नहीं पढ़े? इनको ऋषिकेश भी बोला जाता है।
ऋषिकेश। मैं जितने इंपॉर्टेंट करवा रही हूँ ये आपको इतने ज़्यादा कहीं मिलेंगे ही नहीं। आप लोग निखिल कोचिंग को फॉलो कीजिए। और मैं आप लोगों को अगर PDF फॉर्म में दूंगी, तो कृष्ण भगवान को वासुदेव भी बोला गया है। और बताइए, और इनको बोला गया है क्या? मधुसूदन बोला गया है, मधुसूदन बोला गया है। और मुकुंद बोला गया है, मुकुंद बोला गया है। और नागर हो गया, माखन चोर हो गया, वस्त्र चोर, योगेश्वर हो गया, नटवर हो गया, रणछोड़ हो गया। और मोस्टली सारे हो चुके हैं इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा पेपर में कुछ आ नहीं सकता। और हाँ, पर्वत को उन्होंने लिया था अपने हाथ में, इसलिए इनको क्या बोला गया है? गिरिधर बोला गया है। तो हमने कृष्ण के पढ़ लिए। सबसे पहले हम सारे भगवान के ही पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है विष्णु। पर्यायवाची में क्या है? विष्णु पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बात, विष्णु को सब लोग जानते हैं, नारायण बोला गया है, ठीक। फिर दैत्यारी बोला गया है, और देखिए मैंने आपको बताया था अभी कि कृष्ण को भी मैंने आपको बताया था जनार्दन बोला गया है। और यहाँ विष्णु को भी क्या बोला जाता है? जनार्दन बोला जाता है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि ये अगर ऑप्शन में जो रहता है आप लगा सकते हैं। फिर विष्णु जी को क्या बोलते हैं? चक्रपाणी। आप लोग जानते हैं चक्र उनके हाथ में होता है, इसलिए उन्हें चक्रपाणी भी बोलते हैं। विष्णु जी, ये आरो में आया है। उपेंद्र, विष्णु जी को उपेंद्र भी बोलते हैं। पद्म नाभ बोलते हैं, पद्म नाभ। और क्या बोलते हैं? कमलापति बोलते हैं। आप लोग देखते होंगे पिक्चर में, कमलापति, कमल पे विराजमान, इसलिए कमलापति। अब देखिए इनका वाहन क्या है, इसी वजह से इनको बोला जाता है गरुण ध्वज बोलते हैं। अब विष्णु जी की पत्नी का नाम क्या है, जिनसे ये अत्यधिक प्रेम करते हैं? उनका नाम है लक्ष्मी, इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे? लक्ष्मी पति। विभु, विष्णु जी को विभु बोला जाता है। आप लोग वीडियो देखिएगा और बताइएगा इन्हें विभु क्यों बोलते हैं। और क्या बोले? विश्वरूप, विष्णु जी को विश्वरूप बोलते हैं, विश्वरूप। और शीरशाई, क्या बोलते हैं? शीर। आप लोग मेरी आवाज सुनेगा, हो सकता है थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो जाए, शीरशाई बोलते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट उतना कम, मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनको चतुर्भुज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। ये, और उसके बाद ये इनका क्या है एक नाम? विष्णु जी का हरि, ये तो सभी को पता है, कॉमन है, हरि। और सबसे इंपॉर्टेंट कि कुछ एक बुक का नाम है लक्ष्मीकांत, पॉलिटिक की एक बुक है। इससे उन लोगों को पता होना चाहिए कि विष्णु जी को लक्ष्मीकांत भी कहते हैं, ये उनका पर्यायवाची है। और क्या बचा? पद्म नाभ। तो ये सारे विष्णु जी के। और क्या है विष्णु जी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैत्यारी, ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने कृष्ण भगवान के किए, विष्णु जी के किए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? ब्रह्मा जी के। तो ब्रह्मा जी के हम लोग पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्मा जी के, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि एक कॉमन सी बात है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में, कि विष्णु जी को मैंने अभी आपको बताया इन्हें चतुर्भुज बोलते हैं, चतुर्भुज। ये कंफ्यूज करने वाला है जो मैं आपको बता रही हूं। और ब्रह्मा जी को क्या बोलते हैं? चतुर्मूर्ख बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा पेपर में अगर दोनों आ जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा कहाँ भुज और कहाँ मुख है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
फिर क्या बोलते हैं? स्वयंभू, स्वयंभू बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? आत्मभू बोलते हैं, आत्मभू। और क्या बोलते हैं? अज, अज बोलते हैं। प्रजा, प्रजापति बोलते हैं। अब देखिए ब्रह्मा जी के भी लिए एक वर्ड है कमलासन। आप लोग जानते हैं कमल पे रहते हैं, तो उनका नाम है कमलासन, कमलासन बोलते हैं। सदानंद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सदानंद बोलते हैं। गिरापति बोलते हैं, गिरापति बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इनको? देखो भाई, कहते हैं सृष्टि के रचयिता, इसलिए क्या बोलते हैं? इन्हें विधि बोलते हैं, विधि। और विधाता, विधाता, विधि भी बोलते हैं, विधाता भी बोलते हैं। और मैंने कहा फिर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को कंफ्यूज करेगा, लोकेश, लोकेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये आप लोग इसको नोटिस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी सवारी, जैसे कहते हैं जिसकी सवारी वैसा नाम, तो इनकी क्या है? हंसवाहन, हंसवाहन बोलते हैं। और विरंची बोलते हैं। आप लोग मुझे बताइएगा कि विरंची क्यों बोलते हैं। वीडियो को देखिएगा तो सोचिएगा कि आप लोगों को कितने आते हैं। नाभिज बोलते हैं ब्रह्मा जी को, क्या बोलते हैं? नाभिज, नाभिज बोलते हैं। हाँ, अब कितने हो गए? गिरापति हो गया, स्वयंभू, आत्मभू, अज, प्रजापति, कमलासन, सदानंद और विरंची, हंसवाहन, लोकेश, नाभि, विधि और विधाता। और इनको बोलते हैं करतार, करतार एक बोलते हैं, करतार। और सबसे इंपॉर्टेंट ये आरओ, एआरओ और पीसीएस में आ चुका है, हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मैंने बताए हैं ये सबसे बेस्ट हैं। और आपको इतना कलेक्शन सिर्फ एक ही जगह मिलेगा, वो है निखिल कोचिंग, और कहीं नहीं। और ब्रह्मा जी का एक लास्ट, सूर्यज्येष्ठ, सूर्यज्येष्ठ भी इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूर्यज्येष्ठ बोलते हैं। तो ये हमने कुछ भगवान के नाम पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे यमुना का पर्यायवाची। अब देखते हैं हम लोग यमुना का पर्यायवाची। यमुना का पर्यायवाची सबसे क्या होता है? कालिंदी, कालिंदी होता है। फिर जमुना होता है, और जमुना बहुत इंपॉर्टेंट है, जमुना होता है। भानुजा होता है, भानुजा होता है। और क्या होता है? काल गंगा होता है, काल गंगा। और आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूज होने के आएगा तो यमुना का एक पर्यायवाची कृष्णा भी होता है, कृष्णा। और अर्कजा, अर्कजा होता है। अब जब कृष्णा हुआ तो श्यामा भी होगा, श्यामा। तो इसी तरीके से। और एक चीज, जैसे कृष्णा के दो पर्यायवाची भी हैं, मैं आपको अभी यहीं बता देती हूँ कि कृष्णा का एक पर्यायवाची यमुना होता है, अगर कंफ्यूज करने के लिए आता है तो आप देखिएगा। और द्रौपदी भी होता है, द्रौपदी कृष्णा का पर्यायवाची होता है। और यमुना को सूर्य तनया भी कहते हैं, सूर्य तनया। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? कालिंदी, जमुना, भानुजा, कालगंगा, कृष्ण, श्यामा, अर्कजा, यमुना, द्रौपदी, सूर्य तनया और कृष्णा, ये हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे किसका, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी आने वाले एग्जाम में अगर आता है सारंग, सारंग के पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि इसके इतने पर्यायवाची होते हैं और वो कुछ भी लगाए जाते हैं। सारंग का एक पर्यायवाची सबसे पहले कमल, कमल होता है। फिर सारंग का एक पर्यायवाची होता है मोर, हिरन, भौरा,
क्या आप लोगों ने सोचा है कि सारंग के इतने पर्यायवाची हो सकते हैं? चंद्रमा, शेषनाग, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे इतने। सारंग का एक पर्यायवाची होता है कामदेव, कामदेव। सारंग का एक पर्यायवाची होता है नाग, कोयल, कोयल होता है एक पर्यायवाची। क्या होता है? कोयल होता है। हंस, हंस होता है। पानी, हाथी, और सोचो, घोड़ा, चंदन। और कौन कौन से होते हैं? सारंग के बहुत पर्यायवाची होते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं है, जैसे तालाब, ये सब पेपर में आए हुए हैं। तालाब, तलवार, नक्षत्र, आकाश। आकाश तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारंग का एक पर्यायवाची होता है मोर, मोर होता है इसका एक पर्यायवाची। और कमल, जैसे पीसीएस में आया था कि सारंग का पर्यायवाची बताने के लिए, तो आया था स्त्री। तो जो लोग पढ़ेंगे वही लोग जानेंगे। और इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सारंग का एक पर्यायवाची होता है केश, बादल, शेर, मेंढक, मधुमक्खी। बस आपको क्या करना है, इसे सुनना है और आपको याद हो जाएगा। पानी, पानी और हिरन, पानी भी होता है और हिरन भी होता है। ये सब है सारंग के पर्यायवाची। तो हम लोगों ने कौन कौन से पढ़ लिए? तालाब, तलवार, नक्षत्र, आकाश, मोर, कमल, मधुमक्खी, मधुमक्खी, पानी और हिरन, भौरा, चंद्रमा, शेषनाग, ये सब क्या सारंग के पर्यायवाची हो गए हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, सभी को पता है, समुद्र। ये वो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा इनका आता ही आता है। तो हम लोग पढ़ने, समुद्र का क्या है? जलधि। क्या है? जलधि। दूसरा वारिधि। मैं आप लोगों को, अगर आप निखिल कोचिंग पे फॉलो करते हैं तो मैं आप लोगों को शॉर्टकट ही बताऊंगी, वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी। उदधि होता है, पयोधि होता है, पयोधि होता है, और क्या होता है? असीम। असीम क्यों होता है भैया? सागर की गहराई कोई नहीं माप पाया है, इसलिए असीम। गंभीर, अब बताओ, अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं है तो आपको कैसे मालूम होगा कि सागर, समुद्र का पर्यायवाची गंभीर भी होता है। अब भैया बहुत सारे रत्न पाए जाते हैं, तो क्या? रत्नाकार होता है, रत्नाकर होता है। सिंधु होता है, सिंधु होता है। वारिश होता है, वारिश होता है। नदीश होता है, नदीश। समुद्र का एक पर्यायवाची है तो सबको कॉमन है। सागर होता है, फिर भी मैं करवा देती हूँ। जलधि होता है, जलधि होता है। और क्या होता है? पारावार, जैसे पेपर में आया था, पारावार होता है, पारावार। और पीसीएस ने क्या पूछा था? पीसीएस ने पूछा है क्या? अकुपार, अकुपार। तो ये सब समुद्र के पर्यायवाची हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो कौन कौन से होगा? असीम, गंभीर, रत्नाकर, सिंधु, वारिश, नगीर, समुद्र, जलधि, पारावार। और भी जो हैं वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ठग के पर्यायवाची। ठग, ठग का सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्या? प्रवंचक। आप लोग प्रीवियस ईयर जब लगाएंगे तो आप देखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन आपके पर्यायवाची से बाहर होगा ही नहीं। वंचक। अब कहते हैं बहुत ठगी है तो क्या बोलते हैं? जालसाज, जाल साज। प्रतारक बोलते हैं, प्रतारक। कहते हैं ना छली है वो, बहुत ज्यादा छली बोलते हैं। छली है तो भैया छलिया भी है। और हमारे लोगों की लैंग्वेज में क्या है? धोखेबाज। तो क्या बोलते हैं हम लोग? धोखेबाज, धोखेबाज। दगाबाज, धोखेबाज है तो क्या है? दगाबाज है। ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं,
धूर्त, वेरी इंपॉर्टेंट, धूर्त, धूर्त। और फरेबी, कहते हैं ना फरेब करने वाला, फरेबी मतलब धोखा देने वाला, तो फरेबी। और क्या हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, अंटी मार बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अंटी मार। आप लोग सिर्फ सुनते जाइए, आपको याद हो जाएगा। अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो आप तो गांव में बोलते हैं उचक्का, तो एक पर्यायवाची क्या होता है, उचक्का होता है। और ये आरो, ए आरो और पीसीएस में आया था क्या, खल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन सा है, खल। प्रवंचक, वंचक, जालसाज, प्रतारक, छली, छलिया, धोखेबाज, दगाबाज, ये सारे ठग के पर्यायवाची हैं। इससे कहीं भी कोई अगर बाहर होगा नहीं, जो होगा मैं बाद में आप लोगों को करवा दूंगी। अब फिर आते हैं हम लोग गणेश। तो हम लोग फिर भगवान पर आते हैं, गणेश। गणेश के आप लोगों को पता है कि बहुत सारे, क्योंकि भगवान के पर्यायवाची बहुत सारे होते हैं ना, आते हैं गजानन, गजानन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, गजानन। लंबोदर, लंबोदर। आप लोगों ने सुना होगा वक्रतुंड महाकाय, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, वक्रतुंड। लड्डू इनको बहुत प्रिय था, जैसे हम लोग कहते हैं मोदक, तो इसलिए इनको नाम क्या है, मोदक प्रिय, मोदक प्रिय। आप लोग पूजा करते होंगे तो आपने सुना एक दंत दयावंत, तो इनको क्या बोलते हैं, एक दंत बोलते हैं। गज वदन बोलते हैं, गज वदन बोलते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए गज मीन्स क्या होता है। अब गौरी सुत बोलते हैं, भाई पुत्र किसके हैं, गौरी जी के हैं, तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, गौरी सुत। और क्या बोलते हैं, गजराज बोलते हैं, गजराज बोलते हैं, गजराज बोलते हैं। विनायक, जो छोटे छोटे आप लोगों को पता है, विनायक बोलते हैं, विनायक बोलते हैं। अब इनको प्रथम पूजनीय बोलते हैं, प्रथम पूज्य क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है। भवानी नंदन बोलते हैं, भवानी नंदन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, मैंने बताया वेरी इंपॉर्टेंट, हेरम बोलते हैं इनको, हेरम, ठीक। मोदक प्रिय हो गया। और क्या बोलते हैं, सिद्धि विनायक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिद्धि विनायक। कहते हैं ना सिद्धि विनायक गणनायक, सिद्धि विनायक। और क्या बोलते हैं, अब इनकी सवारी क्या है, मैंने बताया ना जो जिसकी सवारी करता है उसको उसी नाम से बोलते हैं। मूषक वाहन इन्हें बोलते हैं, क्योंकि ये मूषक वाहन, क्योंकि ये सवारी जिसकी करते हैं इसलिए इनको मूषक वाहन बोलते हैं। हस्ती मुख बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हस्ती मुख। और अगर आप लोग संस्कृत पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा हस्ती मीन्स क्या होता है, तो हस्ती मुख बोलते हैं। विहन हति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विहन हति बोलते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, दो मातुर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दो मातुर। शंकर सुवन बोलते हैं, क्योंकि पुत्र किसके हैं, शंकर जी के हैं, इसलिए बोलते हैं शंकर सुवन, शंकर सुवन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, गजराज हो गया, गजानन, मोदक प्रिय, एकदंत, गौरी सुत। बाकी जो भी है मैं वो बाद में आप लोगों को करवा दूंगी। अंबिके बोलते हैं इनको, एक मुझे याद है, क्या बोलते हैं, अंबिके, अंबिके बोलते हैं। तो ये लोग आप एकदम याद कर लीजिएगा, और जो भी हो वेरी इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बाद में करवा दूंगी। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट पृथ्वी, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी के पर्यायवाची अब हम लोग पढ़ेंगे, किसके, पृथ्वी। तो जैसे सभी लोग जानते हैं भू, ये तो कॉमन है, भू, भू मीन्स पृथ्वी। फिर धरा, वसुधा, और क्या है, वसुंधरा, वसुंधरा, भूमि, और भूवि, और क्या, अवनी, अवनी, और क्या है, रसा, और धात्री,
धारित्री बोलते हैं इसको, धारित्री बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, ये आरो में आया है, क्या बोलते हैं, क्षमा। रत्ना, क्या बोलते हैं, रत्ना। और क्या बोलते हैं, जगत। जैसे जगत होता है इसी तरीके से कि अभी हम पृथ्वी है तो उन्हें बोलते हैं जगती। रमा, क्या बोलते हैं, रमा बोलते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर में आया है ये, इला, इला बोलते हैं। और वसुधा से बना है क्या, वसुमती, तो क्या बोलते हैं, वसुमती भी बोलते हैं इनको। तो ये सब हो गए। और आरो, ए आरो में आया हुआ है क्या, बीज प्रसू, बीज प्रसू। अभी मैं बस आप लोगों के लिए ये प्रीवियस ईयर टाइप के जो है करवा रही हूँ, बाकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं अभी बाद में बता दूंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी हैं, लेकिन ये सब एक जगह कलेक्शन है। अब हम लोग पढ़ेंगे आँख। आँख का सबको पता, नेत्र। और नेत्र, नयन, लोचन। लोचन है तो विलोचन भी होगा। और क्या होगा, चक्षु, चक्षु। और द्रग, अक्षी, वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्षी पेपर में आया हुआ है। और अंबक, अंबक। और गोलक, गोलक। और सबको पता है आंख है तो भाई आंखों में देखने के लिए विजन है, इट मीन्स दृष्टि, दृष्टि। नैन, नैन। और दीठ, चश्मा हम लोग लगाते हैं तो माँ में से आ की मात्रा हटा के क्या, चश। तो ये सब क्या है, आंख के पर्यायवाची हो गए हैं। तो कौन कौन से हो गए, नेत्र, नयन, लोचन, विलोचन, चक्षु, द्रग, अक्षी, अंबक, गोलक, नैन, दीठ और चश्म। ये सारे आंख के पर्यायवाची हो गए। अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट हैं, शेर। अब हम लोग पढ़ेंगे शेर। आप लोगों के पास इतना कलेक्शन होगा नहीं, और इतना अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो कोई पेपर होगा नहीं कि आप लोगों का पर्यायवाची का क्वेश्चन फंसे ना। शेर का एक पर्यायवाची होता है सिंह। फिर पंचानन, पंचानन। केसरी, केसरी। मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है लेकिन मेरी वॉइस अच्छी है, तो आप लोग मेरी वॉइस को समझिए। नाहर, भाई शेर जंगल में रहता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वनराज। और पीसीएस, आरओ, छोटे मोटे सभी एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है शार्दुल। बहुत आया, बहुत, जितना पूछा गया उतना कम है। हर पेपर में अगर आया है इससे क्वेश्चन तो शार्दुल मिलेगा। और क्या है, व्याघ्र, व्याघ्र आपको मिलेगा। मृगराज, क्या, मृग, मृगराज। पशुराज, पशुराज। और क्या बोलते हैं इसे, पंचमुखी बोलते हैं, पंचमुखी। वेरी इंपॉर्टेंट, शेर के पर्यायवाची में आप लोग याद रखिएगा ललित। ज़्यादातर लोगों का नाम होता है तो आप याद रखें ललित। हरि, शेर का एक पर्यायवाची हरि होता है। और मैंने आपको बताया है हरि अभी किस भगवान को कहा गया है। शेर का एक पर्यायवाची होता है महावीर। ये वो है वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों के हो जाएगा। शेर का मैंने अभी पर्यायवाची आप लोगों को बताया था सारंग। क्या होता है, सारंग। और क्या होता है, नखा युद्ध होता है, नखा युद्ध होता है। और बहुबल, बहुबल होता है। और कौन सा होता है, और होता है मृगारी, मृगारी, मृगारी। तो शेर के इतने सारे पर्यायवाची हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और है, एक है केशी, केशी। ठीक है, तो हम लोगों ने किसके पर्यायवाची पढ़ ली, शेर के पर्यायवाची पढ़ ली। कौन कौन से पढ़ लिए, सिंह, बहुबल, पंचानन, केसरी, नाहर, वनराज, शार्दुल, व्याघ्र, मृगराज, पशुराज, पंचमुखी, मृगरारी, ललित, हरि और महावीर। तो ये इसके पर्यायवाची हो गए। अब हम लोग फिर भगवान पर आएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे शिव।
शिव के पर्यायवाची, वेरी इंपॉर्टेंट है शिव के पर्यायवाची। तो सबसे पहले शिव को सब लोग जानते हैं महाकाल। अब इन्हें महाकाल क्यों कहा जाता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। महादेव, महादेव बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? आदि योगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आदि योगी, आदि योगी बोलते हैं। आशुतोष बोलते हैं। किसी का नाम अगर आशुतोष है तो आप समझ जाइएगा वो शिव का पर्यायवाची है, आशुतोष बोलते हैं। अब देखो शशिधर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने भाई शशि चंद्रमा को धारण कर रखा है, इसलिए इन्हें शशिधर बोलते हैं। नीलकंठ बोलते हैं, नीलकंठ बोलते हैं। अब कैलाश पर्वत पे रहते हैं तो भाई कैलाशी, कैलाशी बोलते हैं। कैलाशपति बोलते हैं, कैलाशपति बोलते हैं। मेरी वॉइस बोलना हो तो मेरी राइटिंग आपको समझ में ना आए, लेकिन जो मैं पर्यायवाची बता रही हूँ एकदम करेक्ट है। महेश, महेश बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्रशेखर बोलते हैं, चंद्रशेखर। शंभू बोलते हैं ना, हर हर शंभू, तो क्या बोलते हैं? शंभू बोलते हैं, शंभू बोलते हैं। पर्वत पे रहते हैं तो गिरीश भी बोलते हैं, ठीक है, जैसे गिरी माने पर्वत, उसे गिरीश बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? श्रीकंठ, श्रीकंठ बोलते हैं, श्रीकंठ बोलते हैं। 3 नेत्र हैं तो त्रिलोचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिलोचन बोलते हैं। और त्रिनेत्र बोलते हैं, त्रिनेत्र बोलते हैं। रुद्र बोलते हैं। अब आप लोगों को पता होना चाहिए रुद्र क्यों बोलते हैं। मैंने आपको बताया था हर हर शंभू बोलते हैं, तो इन्हें हर भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? उमेश, उमेश बोलते हैं। जब उमेश बोला है तो क्या? उमापति, उमापति, ये उमापति है, उमापति बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? व्योमकेश बोलते हैं, व्योमकेश बोलते हैं। महेश्वर, क्या बोलते हैं? महेश्वर, महेश्वर बोलते हैं। और बोलते हैं गंगाधर। क्या बोलते हैं? गंगाधर, क्योंकि क्यों बोलते हैं? गंगा को अर्थात इन्होंने धारण कर रखा है ना। भूतनाथ, क्योंकि भूतों के भी स्वामी हैं ये, तो इन्हें भूतनाथ बोलते हैं, ठीक है। चंद्रमौली बोलते हैं, चंद्रमौली, चंद्रमौली बोलते हैं। शितिकंठ बोलते हैं, शितिकंठ, शितिकंठ बोलते हैं। ईश, ईश बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं? ईश बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इन्हें? भव बोलते हैं, भव, भव, इस तरीके से भव ये भी बोलते हैं। शेषधर बोलते हैं, शेषधर बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि मोस्टली मैंने सारे करवा दिए हैं अकॉर्डिंग टू पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या? गंगाधर, भूतनाथ, चंद्रमौली, शितिकंठ, ईश, कैलाशी, महेश, चंद्रशेखर, शंभू, तो सारे हो चुके हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंद्र के पर्यायवाची, क्योंकि बहुत आते हैं पेपर में। इंद्र से एक तो क्वेश्चन आने ही है, अगर आप भगवान से कोई क्वेश्चन आया है तो इंद्र से आना ही आना है। तो हम लोग पढ़ेंगे इंद्र, इंद्र पढ़ेंगे। इंद्र को सबसे पहले सुरपति, क्या बोलते हैं? सुरपति। आप लोग मेरी वॉइस को सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है हैंड राइटिंग आपको ना समझ में आए। देवराज, देवराज बोलते हैं। और पुरंदर, पुरंदर बोलते हैं। शचीपति, शचीपति बोलते हैं। अमरपति बोलते हैं, अमर, अमरपति बोलते हैं। देवेश, देवेश। अगर आप लोगों ने इतना कर लिया ना, मुझे नहीं लगता कोई एग्जाम रुकेगा आपका। सुरेश, सुरेश। आज आप किसी का नाम सुरेश सुनिएगा तो समझ जाएगा इंद्र के पर्यायवाची। मधुआ और महेंद्र, क्या बोलते हैं? महेंद्र। अब इनके हाथ में क्या होता है? व्रज होता है एक, इसलिए इनको बोला गया व्रजधर, व्रजधर बोला गया है। बारिश के लिए हम जब प्राचीन हिस्ट्री पढ़ते हैं वो, तो उसमें इनको क्या बोला गया? मेघपति बोला गया है, वर्षा करने वाले। मेघ, मेघपति इनको बोला गया है।
और क्या बोला गया है? वृषा बोला गया है, कौशिक बोला गया है, कौशिक कौशिक बोला गया है, और इंद्र को भी उपेंद्र बोला गया है। इंद्र को क्या बोला गया है? उपेंद्र बोला गया है। और क्या बोला गया? सुनासीर बोला गया है, सुनासीर, वेरी इंपॉर्टेंट है सुनासीर। सुरेंद्र बोला गया है। ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पीसीएस आरओ में ये आया है क्या? विडोजा, विडोजा। और क्या बोला गया है? सुत्रामन बोला गया है, इनको सुत्रामन बोला गया। इतने काफ़ी हैं। और एक इंद्र का वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको शक्र भी कहा गया है। तो मुझे लगता है मैंने सारे मोस्टली इंपॉर्टेंट जितने भी है करवा दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे गंगा के पर्यायवाची। किसके? गंगा के, गंगा के पर्यायवाची। तो गंगा के पर्यायवाची आप लोग बताइए सबसे पहले क्या है? भागीरथी। क्या है? भागीरथी। क्योंकि आप लोगों ने कहानी सुनी होगी भागीरथी की, उन्होंने कैसे गंगा जी को लाने के लिए तपस्या की है। त्रिपथगा, त्रिपथगा इनको कहा गया है। सुरसरी कहा गया है, सुरसरी, ठीक है। देवपा, देवपगा कहा गया है। देव नदी कहा गया है, देव नदी कहा गया है। देव सरी कहा गया है। मंदाकिनी, मंदाकिनी, अगर मंदाकिनी कहा गया तो आप लोगों ने सुना होगा अलकनंदा भी कहा गया है, अलकनंदा। अब गंगा जी को ना विष्णुपदी भी बोला गया है। और क्या बोला गया है? सुरधुनी, सुरधनी, सुरधुनी बोला गया है। और सुरसरित बोला गया है क्या? सुरसरित। और सुरध्वनि बोला गया है, सुरध्वनि, सुरध्वनि बोला गया है। तो गंगा जी के मोस्टली और वेरी इंपॉर्टेंट, इनको जाह्नवी भी बोला गया है। क्या बोला गया है? जाह्नवी। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, ये गंगा जी के सारे वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी थे मैंने सारे करवा दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कामदेव। क्या पढ़ेंगे? कामदेव। तो कामदेव का क्या होगा? पंचशर, पंचशर। मनजात, विश्व केतु कहा गया है, क्योंकि भाई विश्व केतु क्यों कहा गया है? जैसे सृष्टि के रचयिता हैं उसी तरीके से कामदेव ने भी क्या है बनाया हुआ है सौंदर्य, इसलिए इनको बोला गया। आत्मभू बोलते हैं कामदेव को। मनमथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनमथ। अधेय बोलते हैं, अधेय। मनोभव, मनोभव बोलते हैं, मनोभव हो गया। और क्या बोलते हैं इनको? पुष्पचाप बोलते हैं। पुष्पचाप आया हुआ है पेपर में, पुष्पचाप बोलते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी, कामदेव को सारंग भी बोलते हैं। देखा सारंग कितना इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आया हुआ है, सारंग बोलता है। तो मोस्टली कामदेव के सारे पर्यायवाची मैंने आपको बता दिए हैं, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके? जानकी। जानकी। अब देखो सीता जी को हम लोग जानकी कहते थे, सीता। और वैदेही बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है वैदेही। अब वैदेही बोलते हैं तो इन्हें जनक सुता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनक सुता। जनक सुता बोलते हैं तो जनक तनया भी बोलते हैं। क्या? जनक तनया। और क्या बोलते हैं? जनकात्मजा वो भी बोलते हैं, जनकात्मजा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि तीनों एक थे, जनक सुता, जनक तनया और जनकात्मजा। और क्या बोलते हैं, अवनिजा बोलते हैं। देखा जा वर्ड लग रहा है, अवनिजा, अवनिजा। इतना कलेक्शन सिर्फ एक जगह मिलेगा आपको, निखिल कोचिंग में, ठीक है। भूमिजा, भूमिजा, भूमिजा बोलते हैं। पृथ्वी के प्रायवाची में एक चीज है, अगर तुम जा लगाओगे और सीता जैसे ये है, उसी तरह के मतलब जानकी, मतलब इनके प्रायवाची मिल जाएंगे तुम्हें। और क्या, अवनी सुता। देखो अवनी, मैंने एक बताया आपको, अवनिजा एक होता है अवनी सुता, इनको बोलते हैं अवनी सुता। और क्या बोलते हैं, मही सुता, मही सुता बोलते हैं। आप लोगों को पता है जानकी जी राम प्रिय थी, तो राम प्रिया बोलते हैं। और क्या, अब पेपर में आए पीसीएस में मैथिली, तो आप लोग याद रखिएगा। तो मोस्टली मैंने आपको सारे करवा दिए हैं, क्या क्या, सीता, वैदेही, जनकसुता, जनक तनया, अवनी, भूमिजा और मैथिली। सारे मैंने आपको जितने मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है कि ये भी हो सकते नहीं, ये हैं, तो मैंने वो आपको सारे करवा दिया। मैं आपको कॉमन बताती हूँ। जल, जल ही जीवन है, तो हम लोग जल के पढ़ेंगे। जल का एक पर्यायवाची होता है नीर, नीर, वारी, अंबु, और क्या होगा, तोय, पे, सलिल, सलिल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, सलिल। और कौन सा, उदक, उदक, जल को पानी भी बोलते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है, पानी। जल ही जीवन है, इसलिए इसे जीवन भी बोलते हैं। अमृत भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमृत बोलते हैं। सर्व सुख बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्व सुख। आप लोग मेरी वॉइस सुनेगा, हो सकता है राइटिंग ना आपको समझ में आए। और क्या बोलते हैं, रस, नीर, नीर बोलते हैं, पाथ बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, मैंने बताया ना जल का एक पर्यायवाची सारंग, देखा कितना इंपॉर्टेंट है ये। और क्या बोलते हैं, आब, वैसे दो आब होता है ना, तो आब मीन्स होता है जल। और क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट एक होता है उड्डू। तो मुझे लगता है पानी के मैंने सारे पर्यायवाची आपको अकॉर्डिंग टू मी जितने इंपॉर्टेंट थे प्रीवियस ईयर के थ्रू मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। तो जल भी हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, सूर्य के पर्यायवाची लास्ट। सूर्य, सूर्य के पर्यायवाची सबको पता है दिनकर होता है, दिनकर, दिनकर है तो भाई दिवाकर भी होगा, दिवाकर, दिवाकर, दिनेश, दिनेश होता है। और क्या होता है, भानु, प्रभाकर, रवि, अंशु, अर्क। और क्या होता है, मार्तंड, मार्तंड होता है, और मार्तंड वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है, तरणी। और पेपर में आया, पीसीएस में आया था ये, आपको बता देती हूँ, चंडाशु। तो मुझे लगता है कि सूर्य के जितने भी पर्यायवाची मैं आपको मोस्टली बता चुकी हूँ, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। भास्कर भी होता है इसका। बाकी जो भी होंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी होंगे, और वो मैं आपको बाद में करवा दूंगी, क्योंकि ये वो हैं जो पेपर में आए हुए हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ, ये वीडियो में आया था। क्वेश्चन है, अनीक के पर्यायवाची, अनीक के
पर्यायवाची बताइए। ये क्वेश्चन है, मैं आपको बता देती हूँ अनीक मीन्स होता क्या है। अनीक के पर्यायवाची, अनीक मीन्स होता सोना। देख रहे हैं आप लोग, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सोना, और क्या हो सकता है, दल, और दल है तो फौज, वाहिनी, कटक और अनीक। ये सब हैं किसके, अनीक के पर्यायवाची। तो आप समझ रहे हैं, सोना, सोना के आपको पता ही और भी हो सकते हैं, धतूरा भी होता है। तो मोस्टली मैंने आपको सारे पर्यायवाची करवा दिए हैं। आप वीडियो को देखिएगा और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा।